सभी भक्तों को जय माई की। बगलामुखी हवन सामग्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त। आज हम जानेंगे माँ बगलामुखी हवन की सामग्री और सही विधि के विषय में। अगर आप शत्रु बाधा निवारण, सफलता और मनोकामना पूर्ति के लिए माँ बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि माँ बगलामुखी हवन के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है और किन किन वस्तुओं के द्वारा आप माता बगलामुखी का हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। माता बगलामुखी पीताम्बरा के हवन के लिए पीली हल्दी कुमकुम के साथ और चने की दाल, आम की लकड़ी और चौथे नंबर पर एक हवन कुंड की आपको आवश्यकता पड़ेगी और पांचवें नंबर पर कपूर, शक्कर, गुड़, गाय का देसी घी और पीले रंग के तिल, जो व्हाइट तिल होते हैं उनको, पीले पुष्प, पीली सरसों, जटामासी, छार छबीला, गुग्गल, लोबान और विविध कामनाओं के लिए, जिस भी कामना के लिए आप करना चाहते हैं उस कामना के लिए भिन्न भिन्न सामग्री आप प्रयोग में ले सकते हैं। विविध कामनाओं के लिए माता बगलामुखी के हवन में अलग अलग प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है। सुपारी और लौंग, माँ बगलामुखी मंत्र लिखी हुई पांडुलिपि, माता बगलामुखी का एक यंत्र आपको चाहिए और 12वें नंबर पर जलपात्र और कलश के लिए 2 लोटे। इन सभी सामग्रियों का होना आपके समक्ष और भी ज्यादा जरूरी है। और पूर्णाहुति के लिए एक गोला और कलश पर स्थापित करने के लिए नारियल की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये सब सामग्री जो मैंने आपको बताई आपको आसानी से किसी भी पूजा पाठ की जो दुकान होती है या फिर किसी भी पंसारी की दुकान से मिल सकती है। अब जानते हैं माता बगलामुखी पीताम्बरा के हवन की सही विधि क्या है और किस विधि के द्वारा आप माता बगलामुखी का हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। तो हवन करने से पहले माता श्री बगलामुखी की पूजा आपको करनी अत्यधिक जरूरी है और इससे भी पूर्व पूजा स्थल को शुद्ध आपको करना होगा। जिस स्थान पर आप हवन यज्ञ करना चाहते हैं उस स्थान का शुद्ध एवं पवित्र होना अत्यधिक जरूरी है। और माँ बगलामुखी का आप ध्यान करें और पूजा आदि से निवृत्त होकर के आप हवन कुंड में कपूर रखें। अग्नि कोण में आपको कपूर रखना है और वहां से अग्नि लेकर के थोड़ी सामग्री आप हवन कुंड में रखें और लकड़ियों के ऊपर कपूर रख करके आप अग्नि को प्रज्वलित करें। और अग्नि को प्रज्वलित करते हुए आपको अग्निदेव का ध्यान करना है। ओम अग्नये नमः, या फिर कोई मंत्र यदि आपको आता है अग्निदेव का आवाहन का तो उनका मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं, या फिर ओम अग्नये नमः इस मंत्र के द्वारा अग्निदेव का ध्यान करें। गंध अक्षत पुष्प आप अग्निदेव को अर्पित करें। तो सर्वप्रथम आपको घी की आहुति देनी है और प्रथम आहुति जो है ना प्रजापति के लिए होगी। ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा। तो क्योंकि यज्ञ का जो मुख है वो प्रजापति के लिए आहुति देने से ही यज्ञ का मुख खुलता है। तो सर्वप्रथम जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तो प्रजापति के लिए आहुति दी जाती है। उसके बाद में आपको ओम अम्बे स्वाहा, ओम अंबिके स्वाहा, ओम अंबालिके स्वाहा, तो 5-7 गणेश मंत्रों से और माँ भगवती के मंत्रों से आहुति डालते हुए सबसे पहले हल्दी और चने की दाल को आपको अग्नि में समर्पित करना है। उसके बाद में गुड़ और घी, शक्कर या फिर देसी घी मिलाकर के अग्नि को आपको अर्पित करना है। उसके बाद में हर आहुति के साथ माता बगलामुखी का जो मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी नमः, उसके बाद माता बगलामुखी के मंत्र का जाप करते हुए जिस मंत्र का आपने जप किया है उस मंत्र के द्वारा आप माता को आहुति अर्पित करें। फूल और तिल अर्पित करते हुए माँ बगलामुखी से अपनी मनोकामना आप कहें। दोस्तों, माता बगलामुखी का हवन करते समय आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, यदि शत्रुओं के लिए आप कर रहे हैं
तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप पूजा करें। यह हवन विशेष रूप से आपको मंगलवार या फिर गुरुवार को करना बेहद ही शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। दोस्तों इसके बाद में आपको जब यज्ञ आपका पूरा हो जाए उसके बाद में पूर्णाहुति के लिए एक गोले में थोड़ी सामग्री, थोड़ा देसी घी भर करके परांदे से बेष्टित कर लें। उसके बाद में उसको यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति के लिए छोड़ें और उसके बाद में वसुधारा घी जो बचा हुआ है आपके पास वो घी भी आप यज्ञ कुंड में अर्पित कर दें और महामाई बगलामुखी से अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आप कामना करें। दोस्तों यह थी मां बगलामुखी हवन की सूक्ष्म विधि सामग्री की पूरी जानकारी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के चरणों में हाजिरी भी अवश्य लगाएं। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।